जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भादो मास में सुख सागर के 10वें स्कंद का 22वां एवं 23वां अध्याय श्री कृष्ण लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डालकर खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी अपनी रास क्रीड़ा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में हाथ डाल दिया। इस तरह सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने दिव्य रासोत्सव प्रारंभ किया। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। नृत्य के वक्त गोपियां ठुमुक ठुमुक कर कभी अपने पैर आगे बढ़ाती तो कभी पीछे हटाती तो कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव जताती। नाचते हुए उनकी कमर लचक जाती थी। झुकने चलने से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़ रहे थे। इस तरह नटवर नंदलाल की परम प्यारी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। एक गोपी ने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। भगवान ने अपना चबाया हुआ पान उसके मुंह में डाल दिया। श्री कृष्ण कभी उन्हें हृदय से लगा लेते तो कभी हाथ से उनके अंग स्पर्श करते। इस प्रकार ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण ने क्रीड़ा और विहार किया। सभी ने अपनी थकान को मिटाने के लिए यमुना जी में स्नान किया। श्री कृष्ण जी ने भी गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। यमुना में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर हंसते हुए उन पर जल की बौछार करने लगी। इसके बाद वे यमुना नदी के तट के उपवन में गए। उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के उपवन में विहार किया। ब्रजवासी गोपों ने उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझा कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। भगवान की आज्ञा से वे सब अपने अपने घर चली गई। भगवान का यह रास अति पवित्र और आकर्षित था। 23वां अध्याय प्रारंभ। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नंद बाबा और गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर गाड़ियों में बैलों को जोतकर अंबिका वन की यात्रा की। उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर तथा भगवती अंबिका का पूजन किया। रात होने पर वे नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस वन में एक बहुत बड़ा अजगर रह रहा था। उस दिन वह भूखा था। दैववश
वह उधर ही आ निकला और सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से अजगर को छू दिया। पैर से छूते ही अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया और अजगर का शरीर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने मनुष्य के रूप में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस पर अजगर के शरीर से प्रकट हुआ मनुष्य बोला, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम सुदर्शन था। एक दिन मैंने एक कुरूप ऋषि को देखा जिसका नाम अंगीरा था। मैं उनकी हंसी उड़ाने लगा। मेरे इस अपराध से क्रोधित होकर उन्होंने मुझे अजगर बन जाने का श्राप दे डाला। यह उसी का असर है कि आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो गए। इस प्रकार सुदर्शन का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों को देखते देखते वह गोपियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर भाग चला। उसी समय दोनों भाई भी उसके पीछे दौड़े। यक्ष ने जब देखा कि काल और मृत्यु के समान दोनों भाई मेरे निकट आ गए हैं, तो उसने गोपियों को छोड़ दिया और अपने प्राण बचाने को भागा। श्री कृष्ण भी उसके पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर कसकर घूंसा मारा, तो चूड़ामणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया। श्री कृष्ण ने चूड़ामणि को निकाला और ब्रज में लौट आए। उन्होंने वह मणि बलराम जी को दे दी। इस प्रकार उन्होंने शंखचूड़ का उद्धार किया।